साल 2024 खत्म होने वाला है और 2025 की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत होने से पहले ही लोग पूरे साल की छुट्टियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों और आम आदमी के लिए सरकार ने पहले ही छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी थी और अब हाल ही में बाजारों में होने वाली छुट्टियों के बारे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE ने भी लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में खास तौर पर लोग जानना चाहते हैं कि क्या 1 जनवरी को ट्रेडिंग होगी या नहीं। इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि साल 2025 में शेयर मार्केट में कितनी हॉलीडेज रहने वाली हैं। तो आपको बता दें कि शेयर मार्केट के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक अगले साल साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा यानी कि सैटरडेज और संडेज की छुट्टी के अलावा बाजार 14 दिन और बंद रहेगा। अब बात करते हैं 1 जनवरी की। तो NSE और BSE ने क्लियर किया है कि 1 जनवरी 2025 यानी कि बुधवार को इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग यानी कि SLB में सामान्य रूप से कारोबार जारी रहेगा। कारोबारी दिन सुबह 9:15 बजे के सामान्य समय पर ही शुरू होगा और दोपहर 3:30 बजे खत्म होगा। 2025 में जैसा आपको बताया 14 दिन छुट्टी रहेंगी। 1 जनवरी को ट्रेडिंग जारी रहेगी। अब चलिए जानते हैं कि इसके अलावा 14 दिन कौन कौन से हैं जिनमें छुट्टियां रहने वाली हैं। तो सबसे पहले जनवरी में एक छुट्टी पड़ रही है 26 जनवरी 2025 की, जिस दिन गणतंत्र दिवस है। उस दिन स्टॉक मार्केट बंद रहते, लेकिन चूंकि अब संडे पड़ रहा है तो स्टॉक मार्केट की छुट्टी ही रहेगी। इसके अलावा 2025 में जो पहली छुट्टी बन रही है सैटरडे संडेज के अलावा, वो बन रही है 26 फरवरी की यानी कि महाशिवरात्रि के मौके की। इसके अलावा अगर मार्च की बात करें तो मार्च में 2 दिन की छुट्टी है। एक होगी होली के लिए जो कि 14 मार्च को है, एक होगी ईद उल फितर के लिए, रमजान ईद जिसे कहते हैं, ये होगी 31 मार्च को। इस दिन बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा अप्रैल के महीने में 3 छुट्टियां हैं। अब 6 अप्रैल को रामनवमी है, संडे है, इसलिए छुट्टी ही रहेगी। इसके अलावा 10 अप्रैल को महावीर जयंती है, बाजार बंद रहेंगे। 14 तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है और 18 को गुड फ्राइडे है। ऐसे में NSE बंद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग मई, जून, जुलाई और अगस्त की बात कर लें तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस है, इस मौके पर बाजार बंद रहेंगे। 7 जून को शनिवार है, बकरीद भी है, तो इसलिए शनिवार है इसलिए भी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 6 जुलाई को संडे पड़ रहा है और उस दिन मुहर्रम भी है, इसलिए छुट्टी रहेगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, छुट्टी है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, मार्केट बंद रहेंगे। अक्टूबर की हम लोग बात कर ले तो अक्टूबर में महात्मा गांधी जयंती के मौके पर 2 तारीख को मार्केट बंद रहेंगे। इसके साथ दिवाली के लिए 22 अक्टूबर को मार्केट क्लोज रहेंगे। 21 अक्टूबर को दिवाली के शुभ अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित की जाएगी। मुहूर्त ट्रेडिंग का जो समय है स्टॉक एक्सचेंजेस द्वारा बाद में बताया जाएगा। नवंबर और दिसंबर की बात कर लें तो गुरु नानक जयंती है, 5 नवंबर को मार्केट बंद है। 25 दिसंबर को क्रिसमस है, इसलिए मार्केट बंद रहेंगे। अब इसका मतलब इन छुट्टियों का ये होता है कि इन शेयर मार्केट हॉलीडेज पर इक्विटी डेरिवेटिव और SLB सेगमेंट एक्टिव नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि छुट्टियों पर डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी 50 पर कारोबार नहीं होगा। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में भी ट्रेडिंग बंद रहेगी। कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी कि EGR सेगमेंट में भी ट्रेडिंग बंद होगी। यानी कि मार्केट हॉलीडे पर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज पर भी कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। NSE के बारे में हम लोग बात करें तो ये भारत का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। NSE पर ट्रेडिंग का जो समय है वो 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होता है और सैटरडे संडेज में अगर कोई छुट्टी आती भी है, नहीं भी आती है, तो सैटरडे संडे में मार्केट्स क्लोज ही रहते हैं। तो ये है पूरे साल की छुट्टियों की लिस्ट जो आपको इस वीडियो में बताई। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप नए साल से जुड़ा हुआ कोई भी रूल जानना चाहते हैं, कोई अपडेशन जानना चाहते हैं तो फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा अगर यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।